Hello dear student, today we start with the class 7 chapter 1 nutrition in plant. In our last video we discussed all about the autotrophs and heterotrophs, in which in autotrophs we discussed about the फोटोसिंथेसिस, जिसमें हमने देखा था फोटोसिंथेसिस जो होता है वो ग्रीन प्लांट्स में होती है। उसके लिए रॉ मटेरियल्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से रॉ मटेरियल्स के थ्रू फोटोसिंथेसिस होता है। यदि आपने वो नहीं देखा है तो आप हमारे लास्ट वीडियो हमारे चैनल ब्रजेश बागड़ी पर जाके देख सकते हैं। यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब ज़रूर करें और लेटेस्ट वीडियो के अपडेट के लिए बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स जो है वो मिलती रहे। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन फॉर्म से कि किस तरह से फोटोसिंथेसिस होता है। तो ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ लीव्स, फोटोसिंथेसिस में जो फोटोसिंथेसिस है वहाँ पर क्लोरोफिल जो है वो कहाँ मिलता है, लीव्स के अंदर। ये देखिए आप यदि फिगर 2 ये 1.2 देखेंगे तो यहाँ पर ये जो लीव्स दिखाई दे रही है तो लीव्स के अंदर ये स्टोमेटा प्रेजेंट है ना। ये स्टोमेटा का शेप दिखाई दे रहा है आपको। ये गार्ड सेल है, ये आजू बाजू ये गार्ड सेल है, ये स्टोमेटल ओपनिंग है बीच की, इसी के थ्रू गैसियस एक्सचेंज होता है। और यहाँ जो स्टोमा प्रेजेंट है जिसके थ्रू गैसियस एक्सचेंज हो रहा है, और लीव्स में ये ऊपर की तरह ये वाला जो है ये पोर्शन, ये सब क्या है, क्लोरोफिल है ना। ये क्या है, क्लोरोफिल है। तो यहाँ पर जो है वो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। In the presence of the sunlight, use carbon dioxide and water to synthesize carbohydrate. हमने देखा था क्या क्या रिक्वायरमेंट थी। सबसे पहले तो वाटर थी, देन कार्बन डाइऑक्साइड, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट। और हम इस प्रोसेस को इक्वेशन फॉर्म में जो है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर किसके साथ रिएक्शन करी, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर विच इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट एंड क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। और क्या बनाया, कार्बोहाइड्रेट एंड क्या रिलीज़ किया है, ऑक्सीजन। देखिए ये जो कार्बोहाइड्रेट है इसी को हम फूड फॉर्म में जो है वो लेते हैं, और ऑक्सीजन गैस जो है हमने डिस्कस किया था लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो ये ऑक्सीजन गैस भी इसी में रिलीज़ होती है। इस पूरी इक्वेशन को यदि हम और ज़्यादा इक्वेशन फॉर्म में लिखना चाहें तो कार्बन डाइऑक्साइड को हम CO2 से शो कर सकते हैं, प्लस वाटर को H2O से शो कर सकते हैं, क्लोरोफिल एंड सनलाइट एज इट इज़ आ जाएगा। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला होता है C6H12O6, देन ऑक्सीजन हो जाएगा O2। इस तरह से हम पूरी इस इक्वेशन को जो है वो शो कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो प्रोसेस है ये किस तरह से प्लांट में होती है, डायग्राम के थ्रू हम पूरी प्रोसेस को डिस्कस करें। हमने देखा था सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, तो ये लाइट एनर्जी विच इज़ एब्जॉर्ब बाय द लीव्स ऑफ द प्लांट की लीव्स ने एब्जॉर्ब करी। तो और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एटमॉस्फेयर से लीव्स के अंदर आ गया, ठीक है, यहाँ से अंदर आ गया। क्लोरोफिल ऑलरेडी प्रेजेंट है, सॉइल से वाटर एंड मिनरल्स आ गए, देन द कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन का फॉर्मेशन हुआ, और ये ऑक्सीजन जो है इस लीव्स से बाहर वापस निकल गई। और कार्बोहाइड्रेट जो है एज ए फूड मटेरियल लीव्स में या फ्रूट्स में स्टोर्ड हो गया। तो इस तरह से ये जो पूरी प्रोसेस है ये प्लांट में होती है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज्ड, इस प्रोसेस में क्या है, ऑक्सीजन गैस रिलीज्ड होती है। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट द ऑक्यूरेंस ऑफ द फोटोसिंथेसिस। अब देखिए स्टार्च जो है, स्टार्च मतलब कि स्टोर्ड फूड मटेरियल ऑफ लीव्स। लीव्स जो है वो फूड मटेरियल को किस फॉर्म में स्टोर करती है, स्टार्च के फॉर्म में। तो जब भी हम स्टार्च टेस्ट यदि किसी भी लीव्स में लगाएंगे और उसमें यदि स्टार्च प्रेजेंट है, इट मीन कि वहाँ पर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हुई है। स्टार्च जो है इट इज़ ऑल्सो अ कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च भी जो है वो कार्बोहाइड्रेट का ही एक टाइप है। एक बार थोड़ा स्टोमेटा का, स्टोमा मतलब सिंगल, स्टोमेटा मतलब प्लूरल फॉर्म में है, तो थोड़ा सा इसका हम स्ट्रक्चर डिस्कस करें। देखो ये बीन शेप में होता है, सिंपल इस तरह से जो है ये
आप बीन शेप यदि ड्रॉ कर देंगे तो ये जो है ये स्टोमेटा हो जाते हैं, है ना। इनके बीच में ये जो है ये गार्ड सेल इस तरह से प्रेजेंट रहती है। यदि ये पूरी तरह से बंद रहते हैं इट मीन स्टोमेटा क्लोज हो गए हैं। हम देखते हैं रात के वक्त स्टोमेटा में मतलब प्लांट्स में किसी भी तरह का फोटोसिंथेसिस नहीं होता। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इन नाइट टाइम जो है सन प्रेजेंट नहीं होता है, तो उस वक्त ये स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं और इसीलिए बोला जाता है इन नाइट टाइम जो प्लांट्स हैं वो ऑक्सीजन रिलीज़ नहीं करते हैं या CO2 रिलीज़ करते हैं। ठीक है ना। तो ये जो है ये स्टोमेटा का स्ट्रक्चर इम्पॉर्टेंट है, इसकी आप लोग प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। अब देखिए The leaves other than green also have chlorophyll. लीव्स जो कि क्या है अदर देन ग्रीन, जिनका कलर ग्रीन के अलावा होता है उसमें भी क्लोरोफिल होता है। द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड ब्राउन एंड अदर पिगमेंट मास्क द ग्रीन कलर। जो दूसरे पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं वो उसे कवर कर लेते हैं ग्रीन पिगमेंट को। ठीक है ना। The leaves other than green color also have chlorophyll. The large amount of red, brown and other pigment mask the green color. ग्रीन कलर के अलावा भी जो लीव्स दूसरे कलर की होती हैं, डिफरेंट टाइप की लीव्स दिखाई दे रही हैं, इनमें भी जो है वो क्लोरोफिल होता है और इनमें भी फोटोसिंथेसिस होती है। बट दूसरे पिगमेंट्स के प्रेजेंट के कारण क्या होता है, ये ग्रीन कलर कवर हो जाता है। You often see slimy green patches in ponds और stagnant water bodies. आपने देखा होगा पानी जो रुका हुआ रहता है, stagnant मतलब रुका हुआ पानी, तो रुके हुए पानी में हमको ग्रीन से पैचेस दिखाई देते हैं, है ना, चिकने चिकने से। These are generally formed by the growth of organism called algae. ये किसके थ्रू फॉर्म्ड होते हैं? एल्गी से, है ना। एल्गी कहते हैं वो जो जिसे हम हिंदी में काई बोलते हैं, वो क्या कहलाते हैं? एल्गी। कैन यू गैस वाई एल्गी आर ग्रीन इन कलर? क्यों होते हैं? क्योंकि इनमें भी क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और ये भी फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। दैट्स वाई दे हैव ए ग्रीन कलर और हमें इनका ग्रीन कलर जो है वो दिखाई देता है। अब हम देखेंगे सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट। इसके अलावा और क्या क्या जो है प्रिपेयर करते हैं कार्बोहाइड्रेट के अलावा। यू हैव जस्ट लर्न दैट प्लांट सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अभी हमने पढ़ा है कि प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू क्या प्रिपेयर कर रहे हैं? कार्बोहाइड्रेट प्रिपेयर कर रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट किससे मिलके बनता है? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से। मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला बताया था जनरली ग्लूकोज का, C6H12O6। तो C जो है वो किसका सिंबल है? कार्बन का। H जो है वो किसका सिंबल है? हाइड्रोजन का। और O जो किसका सिंबल है? ऑक्सीजन का। तो कार्बोहाइड्रेट मेनली ये एक सिंपल टाइप का ग्लूकोज था, है ना। इस तरह के और भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। तो ये जो है ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपोजिशन कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से प्रिपेयर होते हैं। These are used to synthesize other components of food such as protein and fats. ये अलग अलग फूड के कंपोनेंट जैसे कि प्रोटीन और फैट्स उनके लिए भी सिंथेसाइज करने में यूज्ड होते हैं। बट प्रोटीन आर नाइट्रोजनस सब्सटेंस विच कंटेन नाइट्रोजन। अब देखिए प्रोटीन जो है वो क्या है? नाइट्रोजनस सब्सटेंस है। नाइट्रोजनस सब्सटेंस मतलब जिसमें नाइट्रोजन का सिंबल होता है N। क्या प्रेजेंट रहता है इसमें? नाइट्रोजन प्रेजेंट रहता है। बट अभी हमने देखा कार्बोहाइड्रेट में तो क्या था? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इसमें तो नाइट्रोजन प्रेजेंट था ही नहीं। तो फिर ये नाइट्रोजन जो है वो कहाँ से आता है? प्लांट को नाइट्रोजन जो है वो कहाँ से मिलता है? तो यदि हम देखें, रिकॉल दैट नाइट्रोजन प्रेजेंट इन अबंडेंस इन गैसियस फॉर्म इन एयर। यदि आप गैस का कंपोजिशन, एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन देखेंगे तो लगभग 78% जो है
है ना। इन एटमॉस्फेयर 78% जो है वहाँ पर नाइट्रोजन प्रेजेंट है। बट प्लांट जो है कैन नॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म। प्लांट ये डायरेक्टली एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कहलाती है, तो प्लांट कांट एब्जॉर्ब दिस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। तो फिर प्लांट को नाइट्रोजन कहाँ से मिलती है? तो सॉइल हैज सर्टेन बैक्टीरिया दैट कन्वर्ट गैसियस नाइट्रोजन इनटू द यूजेबल फॉर्म एंड रिलीज इनटू द सॉइल। क्या करते हैं, सॉइल में कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो कि इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को प्लांट के लिए यूज़फुल बनाकर उन्हें दे देते हैं। दीज आर एब्जॉर्ब बाय द प्लांट अलॉन्ग विथ वाटर। और ये जो है नाइट्रोजन जो प्लांट के लिए यूज़फुल बना देते हैं बैक्टीरिया, वो प्लांट अब वाटर के साथ एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ऑल्सो यू माइट हैव सीन फार्मर्स एडिंग फर्टिलाइजर रिच इन नाइट्रोजन टू द सॉइल। आप लोग जिनके यहाँ फार्मिंग होती है या आप लोग जानते होंगे कि अच्छी खेती के लिए कुछ फर्टिलाइज़र्स मिलाए जाते हैं, और उन फर्टिलाइज़र्स में कुछ ऐसे फर्टिलाइज़र्स भी होते हैं जो कि नाइट्रोजन रिच होते हैं। जैसे है यूरिया। यूरिया क्या है? नाइट्रोजन रिच कंपाउंड है ना। तो उसमें मिलाकर हम क्या करते हैं, उनकी कमी को फुलफिल कर देते हैं, और इसके साथ इनको प्लांट को जो है वो नाइट्रोजन मिल जाती है। In this way the plants fulfill their requirement of nitrogen along with the other constituent। इस तरह से प्लांट्स जो हैं वो क्या करते हैं, अपनी नाइट्रोजन की कमी को भी पूरा कर लेते हैं, और प्लांट्स जो है फिर प्रोटीन एंड विटामिन्स का सिंथेसाइज कर लेते हैं। जैसे ही नाइट्रोजन मिल जाती है उसके बाद प्लांट्स में प्रोटीन एंड विटामिन सिंथेसाइज होने लगता है। आज के लिए हम इतना ही। हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स देखेंगे, वो कंप्लीट करेंगे। आज हम इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच।